अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। T20 में तो इंडिया की हमेशा ही शानदार परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आज पांड्या ने जो कमाल कर दी। यार पांड्या इनकी टीम का एक 12 अहम। ओवर तक लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के हाथ में नहीं है। मुझे आज इनिंग मुझे लास्ट ओवर में जो पांड्या ने मुझे किया है। उस पांड्या के उस सुपर्ब इनिंग के बावजूद 210 की स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के मारे, 28 में 50 प्लस रन किए, उसके बावजूद मुझे ये लग रहा था कि अफ्रीका ये मैच ले जाएगा। मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा स्कोर था नहीं, क्योंकि हमने वनडे में भी देखा आफ्टर मतलब सेकंड इनिंग के अंदर एक तगड़ा किस्म का ड्यू पड़ता है और बॉल में कुछ नज़र नहीं आता। मगर जब ड्यू ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उससे पहले पहले अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती अपना काम कर गए थे, तो कहानी मुकी। ये लोवेस्ट, इससे पहले भी अफ्रीका का 87 इंडिया के खिलाफ है। आज तो हद मुका छड़ी लग इतना रहा है आप जैसे बहुत ही थर्ड क्लास। नहीं, थर्ड क्लास टीम नहीं है यार, बहुत धांसू नहीं, टीम है। आज उनकी बैटिंग देख के आज लगा ना। परफॉर्मेंस से लगा। आप उनके नाम गिने ना यार, डिकॉक, मार्करम, स्टर्ब्स, ब्रेविस, मिलर, फरेरा, इससे तगड़े नाम और क्या हो सकते हैं। कुछ नाम बेंच पे बैठे आपको नजर जरूर आएंगे, बट इक्वली गुड हैं। मतलब बॉलिंग में आप कह सकते हैं कॉर्बन बॉश आ जाता सिपाला की जगह पे, बस पाला ने बॉलिंग शुरू के 3 ओवर अच्छे किए, 20 रन दिए, एक ओवर में 16-18 रन पड़ गया उसको लास्ट वाले में। वो पांड्या उस वक्त जिसे आपको कहते लगा हैं कि बिखरा हुआ था। साउथ अफ्रीका प्रेशर में रहा है, प्रेशर की वजह से रन्स नहीं बना सका। उनके यहाँ सीरीज में प्रेशर तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, इवन के वो हारने के बाद भी कोई चक्कर नहीं है। वो लेकिन वाला आज है चक्कर। नहीं नहीं, वहाँ ठीक है, बुरी हार हुई है, उनको वो हो रहा होगा कि यार ये क्या हारे हैं हम लोग, बट फिर भी उनके यहाँ वो वाला तमाशा नहीं लगता जो साढ़े थे बांदर फुर्ती होती है ना, उथे नहीं होती। सो उनका वो नहीं है, बट मुझे लगता है इतना बुरा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इंडिया के 175 करने के बावजूद मुझे लगा था अफ्रीका ये मैच ले जाएगा। मेरा ख्याल था 200 के रन होने चाहिए थे यहाँ पे, जितना ड्यू पड़ता है और सब मैटर होता है। इससे पहले अफ्रीका इस मैदान में एक बार भी नहीं हारा हुआ, इंडिया से 2 बार जीता हुआ है। सो आज तो बिल्कुल ही मुकाबला नहीं हुआ। 101 रन बहुत बड़ा मार्जिन। वन साइडेड मैच था, सिंपल। वन साइडेड भी नहीं है, बस साइडेड ही है। ये ऐसे ही होगा जैसे आप और मैं खेल रहे हूँ। मैं सही साउथ जैसे आप मुझे हरा दो ना। हाँ नहीं। अच्छा, वो ये शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल रहा T20 में यार। यार लेकिन आप देखें दोनों नजर, वो किसी की नजर रहती नहीं है। अगर से कभी वो फंस गए हों, फंस के जीते हों तो रहता है। अब इतना सीधा जीते हैं इसलिए कोई बात ही नहीं होती। अगरचे इस पूरे साल में सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल दोनों की कोई 50 नहीं है। वही ना, T20 ठीक पे है। इनका चैलेंज रहा बल्ला। 13 जुलाई 2024 को लास्ट 50 थी शुभमन गिल की। ये तो ब्रिलियंट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है, मगर T20 में उससे जस्टिफाई करने हैं। उसकी वजह से 2 प्लेयर बाहर बैठे हैं। लोग एक समझते हैं जायसवाल को, मैं समझता हूँ 2, क्योंकि अगर शुभमन गिल नहीं खेल रहा सही, तो फिर जायसवाल भी ऊपर, क्या नाम है उसका, संजू सैमसन भी ऊपर आके ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक हो सकता है। मगर 16 मैचेस में 349 यानी तकरीबन 350 रन है, हाईएस्ट 47 है और एवरेज 26 की है। स्ट्राइक रेट 139 का ज़रूर है, मगर छक्के सिर्फ 5 हैं। सोचिए 16 मैचेस में सिर्फ 5 छक्के हैं एज एन ओपनर। तो उसके ये छोड़ दें कि वो ओपनर है और इंडिया का है, उसका अपना जो कद काट है उसके मुताबिक मैच नहीं करता। सेम सूर्य कुमार यादव 22 मैचेस में 18 या 19 इनिंग है इनकी, 222 रन है, एवरेज सिर्फ 13 की है, स्ट्राइक रेट 120 का लगभग होगा। हाँ 120 का है, कोई 50 नहीं, 3 बार 0 पे भी आउट हुआ होगा। वो तो अभी भी मैच में मुझे लगता है कि पांड्या के आना ना, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि इंडिया की T20 बहुत ज़बरदस्त टीम है इनके वनडे टेस्ट की निस्बत। अगर आप उनकी वो देखें ना, T20 वर्ल्ड कप के बाद टोटल 4 मैच हैं। मैं किसी इंडियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, उसे भूल गया था, मुझे याद था। मैंने कहा भाई मैं बताता हूँ 4 कौन से हारे हैं। एक जिम्बाब्वे से हारे हुए हैं, एक अफ्रीका से हारे हुए हैं, एक इंग्लैंड से अपने घर में हारे हुए हैं, अफ्रीका से उनके घर में जाके सीरीज जीते थे, एक हारे थे। अब ये देखना, अफ्रीका को जब इन्होंने हराया था अफ्रीका में जाकर, उस वक्त इंडिया की मेन टीम नहीं थी, क्योंकि मेन टीम इनकी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थी, बट एक मैच हारे थे। उस वक्त तिलक वर्मा, संजू सैमसन ने क्या ही खेले, दोनों ने 2-2 किए थे, और एक मैच अब ये ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं। टोटल 4 मैच हारे हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर है। इससे ज़्यादा डेकोरेटेड T20 में किसी भी टीम का वर्ल्ड में रिकॉर्ड नहीं है। सो दे आर वेरी गुड इन T20। हार्दिक पांड्या की बात करें, उसी पर सवाल कर लेती हूँ कि हार्दिक पांड्या का कमबैक किया है और आज एक तरह का गेम चेंजिंग के तौर पे खेले हैं। कितना जरूरी है फिट रहना वर्ल्ड कप तक उनके लिए? यार हार्दिक पांड्या ना इनके लिए अनफॉर्चुनेट है, इंडिया के लिए, या इवन हार्दिक पांड्या के लिए भी है, बट मैं इंडिया के लिए ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि इंडिया की वो ज़रूरत है पूरा का पूरा बॉलर, पूरा का पूरा बैटर, और एक और ख़ास पॉइंट, पूरे का पूरा फील्डर। आज उसने जो बैटिंग की है, मतलब 28 पे 59 रन, 210 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के, बॉलिंग में आकर मिलर को आउट किया, एक मेन थंब है अफ्रीका का, और स्पिन को भी वो अच्छा खेल जाता है। सो आते ही, और इससे मजे की बात ये कि जब फिट होकर मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला, उसमें भी पहले मैच में मैं देख रहा था 77 रन है उस लड़के के। सो ही इज़ ब्रिलियंट। वो जो एटीट्यूड और सब चीज़ें नजर आती है ना इंडियन ग्रेट्स के अंदर, वो जो रिटायर हो चुके हैं, एक बंदा रह गया जिंदगी को है नहीं। मतलब बुमराह के तो है ही है ना, वो तो एक एक्सट्रीम केस है,
बट आप बाकी टीमों के क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो वो पांड्या है। जसप्रीत बुमराह की बात की उससे मुझे एक बात याद आ गई, T20 के उन्होंने 100 विकेट्स कंप्लीट हो गई हैं। हाँ 101 101 मतलब 100 वो और मारा ना। ये मेरे ख्याल 5-7 ही क्रिकेटर बनते हैं हाँ। जिसके तीनों फॉर्मेट में 100 है। उसमें हमारे शहीन भी हैं, बट बुमराह के भी हो गए हैं T20 में, और इंडियन दूसरे हैं। इससे पहले अर्शदीप ने T20 में 100 किए थे। अच्छा अब इनके- अच्छा संजू सैमसन को चांस नहीं मिला, जबकि जतेश शर्मा जो है 8वें नंबर पर उनको बैटिंग मिली है, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग बहुत शानदार रही है। कितना हेल्दी कंपटीशन है दोनों के दरमियान संजू और यार अगर आप मेरे से वैसे As a पूछे ना wicketkeeper. कि T20 में जतेश शर्मा या संजू सैमसन, मैं बगैर सोचे समझे संजू सैमसन का नाम लूंगा हर तरह से। लेकिन इंडिया को जहां जरूरत है मिडिल ऑर्डर में वो जतेश शर्मा है, वो जतेश शर्मा ही बनते हैं। मैंने कल भी वीडियो शायद आपके साथ की थी या शुएब साहब के साथ की थी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर मिडिल ऑर्डर में क्यों खेलना है तो फिर संजू सैमसन की बजाय फिर जतेश शर्मा खेले ज़्यादा बेहतर है। वो क्योंकि ओपनर है, ऊपर रन अच्छे आते हैं उसके, तो अगर वो ओपनर नहीं है मिडिल ऑर्डर है तो मिडिल ऑर्डर फिर जतेश शर्मा बनता है। आप जतेश के साथ जाएंगे? अगर मिडिल ऑर्डर है तो जतेश के साथ, अगर टॉप 3 में किसी नंबर पे है तो फिर आंखें बंद करके संजू के साथ। और विकेट कीपिंग किसकी को शानदार लगी? दोनों की ठीक है, दोनों की ठीक है। नहीं संजू देखें की आज तगड़ा। उसने कितनी अच्छी विकेट। जो भी है संजू का भी कोई अगर टॉप ऑर्डर की बात है ना तो संजू बहुत तगड़ा कीपर है एज कम्पेयर टू जतेश शर्मा, अगर उसको बैटिंग ऊपर मिल जाए तो। आज कुलदीप यादव को भी चांस नहीं मिला। हाँ कुलदीप को पता नहीं क्यों मैं हाँ। आज इंडिया ने ना 8 तक बैटिंग लेके गए हैं। वो उनका T20 में यही प्रॉब्लम है कि बैटिंग 8 तक लेके जाने के चक्कर में एक बॉलर कम कर देते हैं। आज अगरचे अर्शदीप को लेके आए हैं तो बात तो एक ही है, स्पिनर कम कर दिया, अक्षर पटेल बैट्समैन ऐड कर लिया, प्लस कुलदीप को बाहर बिठा दिया। हालांकि वनडे में उस लड़के अकेले नहीं 9 विकेटें ली थी 3 मैचेस में, उसने ही सारे मतलब सीरीज जिताने में अहम किरदार अदा किया है। आई डोंट नो T20 में क्यों बिठाया, बट वरुण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खासकर अक्षर पटेल ने तगड़ी बॉलिंग की है। वो जो मार्करम को आर्म बॉल किया है, सुपर मज़ा आया उसमें। अच्छा जैसे किसी खिलाड़ियों को रेस्ट करवा रहे हैं, किसी को खेल रहे हैं, कोई टीम का हिस्सा होकर भी नहीं खेल पा रहे हैं, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप की तैयारियां चलें? क्योंकि सेकंड लास्ट सीरीज है इंडिया के पास, उसके बाद यार इंडिया तो कम कर रहा है, इंडिया तो कम तैयारी कर रहा है, अफ्रीका ज्यादा कर रहा है। वो तो देखता भी नहीं है उनको सीरीज जीतनी है हारनी है, मैच जीतना है हारना है, वो अपना कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई आउट करते रहते हैं। आप सोचिए बर्गर कितना तगड़ा बॉलर बाहर बैठा है, बट अगेन खेलने तो 11 ही है ना। वैसे अब गिनती गिने आपको बड़े लगे, आप लगे कॉर्बन बोश भी नहीं है, आप कहेंगे मोल्डर भी नहीं है, दोनों बैटिंग कर लेते हैं, बट उनकी जगह पे खेला कौन है? मॉकजेंस है या नोकिया को कौन नहीं खिलाएगा? 150 वाला बॉलर है। बर्गर खिला ले, सिपाला बाहर होगा, सिपाला ने 3 ओवर में 20 रन दिए थे, आखिरी ओवर में रन हो गए, बट बर्गर खेलता तो वो भी ठीक है। सो उनका ट्राई आउट वो सही करते हैं। इंडिया भी करता है अमूमन, जैसे उन्होंने अपना मेन हथियार है कुलदीप बाहर बैठा दिया, वो इसलिए होता है कि कोई खुदा ना खास्ता अगर इंजर्ड हो जाए उसके बगैर खेलना पड़े तो आप ये ना गए हो मर गए ऐसी, वो चक्कर ना हो। सो वो ट्राई आउट करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कभी माइकल जॉनसन बाहर बैठ जाएगा, कभी नोकिया बाहर बैठ जाएगा, कभी कौन बाहर बैठ जाएगा। सेम इंडिया का कभी किसी मैच में किसको आप देखें ना, बुमराह को हटा के रखा था सीरीज से, अब T20 में लेके आ गए हैं, क्योंकि अगर फर्ज किया खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड होता है तो फिर वो जो आप ऑल्टरनेट यूज कर रहे होते हैं उसमें मसला ना हो। अच्छा आपको एक टर्निंग पॉइंट कौन सा लगा? इंडिया की तरफ से हीरो कौन बने और अफ्रीका की तरफ से विलन कौन बने? अफ्रीका की तरफ से विलन क्या कहना, सारी पंजाबी कहने खोती हो गए ते इंडिया की तरफ से पांड्या और टर्निंग पॉइंट पांड्या। ओके थैंक यू, बाय बाय।